আচ্ছা, এবার যেটা করছি দেখ, এবার এই প্রোগ্রাম এই অঙ্কটা কি বলছে একটা ইনপুট अल्फ़ाबेट হচ্ছে फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी, माने कि ये जो डीएफएটা আমরা कंस्ट्रक्ट করছি, ये जो डीएफए हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें ए और बी रहेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड डीएफए दैट एक्सेप्ट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग, जो एग्जैक्टली जहाँ पे एग्जैक्टली एक बार ही ए रहेगा, एक बार ही ए रहेगा। हेंस द स्टेट हेंस स्टेट वेदर द लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग लिया जहाँ पे सिर्फ एक बार ही ए रहेगा। जैसे कैसे हो सकता है, ए बी बी, ए जस्ट एक बार रहा, ए बी बी ऐसे ही करके रहेगा, और कुछ या फिर ए बी, मतलब पहला एक बार ए रहेगा एग्जैक्टली वंस, उसके बाद कुछ भी रह सकता है। तो ये स्टेट में जो लैंग्वेज होगा वो रेगुलर होगा कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को तुमको थोड़ा सा समझना होगा। सपोज यहाँ पे हम लोग लिए कि जो पर्टिकुलर स्टेट है वो दो स्टेट है, एक है Q0, एक है Q1। सिग्मा मेरा क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट में क्या क्या है, ए और बी है, ठीक है। Q0 है मेरा इनिशियल स्टेट और Q1 होगा मेरा फाइनल स्टेट। ये सारी चीज़ हम लोग ये अपने आप से पकड़ लिए, ठीक है। ये मेरा जो सम है, और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में इस चीज़ को पकड़ लिए हैं ऐसे, ठीक है। तो वेदर डेल्टा शुड बी डिफाइंड एज, सपोज ऐसे किया हम लोगों ने कि Q0 में हम लोग अगर ए लिए तो Q1 में जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है कि ए लेने से हम लोगों का स्टेट चेंज होगा, ठीक है। और फाइनल स्टेट में दोनों क्या करेंगे, ए और बी दोनों लेने से वो फाइनल स्टेट में ही रहेगा। तब जाके अच्छे से समझो ये एग्जैक्ट है क्या, हम लोगों को बोला गया है कि एग्जैक्टली एक बार ही ए रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पहले स्टेट में अगर हम लोग ए दिए तो वो दूसरे स्टेट में गया। अब हम लोग का जो मशीन है वो दूसरे स्टेट में, मतलब फाइनल स्टेट में ही रहना चाहिए। तो फाइनल स्टेट में अगर हम लोग ए भी दिए तब भी वहीं पे रह गया, या फिर बी दिए अगर वहीं पे रह गया, तब जाके मेरा मशीन ये लैंग्वेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। ये करते करते चीज़ें को प्रैक्टिस करते करते तुम लोगों को ईजिली आ जाएगा। तो देखो हम लोगों ने ऐसे कैसे किया कि Q0 में अगर ए दिया तो ये Q1 में चला, क्योंकि मेरा एक बार ही 1 बोला गया है। तो ए Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है, तो ए देने से इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो Q0 में मैंने ए दिया तो Q1 में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे Q0 में मैंने अगर B दिया तो B का तो जगह नहीं है, B देने से तो मेरा Q1 में नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, Q0 में अगर मैंने B दिया तो ये Q0 में ही रह जा रहा है, ये Q0 में ही रह जा रहा है। नेक्स्ट मेरा अभी ये Q1 मतलब फाइनल स्टेट में चला आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेट में चलाया, अगर ये मशीन पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम करेगा तो हम लोग को जो भी देंगे अभी उस चीज़ को फाइनल स्टेट में उसको रह जाना है। नहीं तो अगर यहाँ पे चलाया, यहाँ पे कहीं और चला गया, तब जाके ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसलिए हम लोगों ने क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे Q1 में अगर A दिया तो ये Q1 में ही रह जा रहा है, और Q1 में B दिया तब भी ये Q1 में रह जा रहा है। मतलब एक बार ए देने से इसका चेंज हो रहा है, और उसके बाद तुम जो भी दो, ए या बी कुछ भी दो, ये फाइनल स्टेट मतलब Q1 में रह जा रहा है। अगर इसको ऐसे ड्रॉ किए तो ये रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। मतलब क्या, ए एग्जैक्टली वंस बार रह जाने से ये स्टेट चेंज करके ये फाइनल स्टेट में, इसके बाद कुछ भी रहे। सपोज मैंने ऐसा दिया कि ए बी ए ऐसा दिया, ठीक है। ए बी ए तो नहीं रहेगा क्योंकि एक बार ही रहेगा, ए बी दिया तो Q0 में ए देने से Q1 में आया। अब बी दो तो Q1 में ही रह जा रहा है, फिर से बी दो तो Q1 में रह जा, मतलब फाइनल स्टेट में ही रह जा रहा है। तो इसलिए तब जाके ये रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग इसको रेगुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आओ, क्या बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा ए बी कंस्ट्रक्ट ए DFA, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग करेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग व्हिच विथ नॉट मोर देन 3 एज, जहाँ पे 3 ए से ज़्यादा नहीं रह सकता। हेंस स्टेट उसके, इसीलिए यहाँ पे, वहाँ पे था पहले एक ए था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लोग को बोला गया कि यहाँ पे 3 ए रहना चाहिए। हेंस स्टेट वेदर द लैंग्वेज, ठीक है, वो क्या है W मतलब पूरा जो सारा जो स्ट्रिंग जो पार्ट है उसको बोलते हैं W, लैंग्वेज का पार्ट, वो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ वो जो इनपुट अल्फ़ाबेट, एंड W कंटेस्ट ऑलमोस्ट 3 एस, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 ए रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा क्या, हम लोग यहाँ पे 3 लिए तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसको लिया है, पाँच स्टेट किया है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, 5 स्टेट हो गया। यहाँ पे सिग्मा है मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट, और Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है,
और फाइनल स्टेट हम लोगों ने तीनों को पकड़ा है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q1 Q2 Q3 को पकड़ा है। अब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि मेरा 3A, एक मिनट, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का 3A रहना चाहिए, तो हम लोग इसको मिनिमम Q0 से अगर मैंने A दिया तो ये Q1 में आ रहा है, मतलब A देने से हम लोग का यहाँ पे स्टेट चेंज करना पड़ेगा। Q1 में A दिया तो Q2 में जा रहा है, Q2 में A दिया तो Q3 में, Q3 में A दिया तो ये Q4 में। देखो हम लोग का जो फाइनल स्टेट हम लोगों ने पकड़ा कि Q1 Q2 Q3, मतलब A रह गया, अगर A के ऊपर अगर कुछ दिया, मतलब A के बाद अगर कुछ दिया तो ये उसी स्टेट में, मतलब फाइनल स्टेट में उसको चला जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, B देने से ये Q1 में ही रह जा रहा है, B देने से ये Q2 में ही रह जा रहा है, B देने से हम लोग ये Q3 में ही रह जा रहा है। अब ये फाइनल स्टेट हो, ये Q4 है, इसको हम लोग ट्रैप स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे A और B कुछ भी दो, हम लोग का 3 है, 1 2 3, तो 3 के बाद जो भी दो तो ये यहाँ पे रह गया तो मेरा कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यहाँ पे Q4 में हम लोग A भी दिए या फिर B दिए, कुछ भी दिए, Q4 में ही रह जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल इज एक्सेप्टेड बाय द अबव DFA, मतलब क्या 3A देने से, देखो 1 2 3, ये 3 मिनिमम 3 देने से ये हम लोग का फाइनल स्टेट में ही चला रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम जाए A दो, यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद तुम उससे ज़्यादा दो, वो फाइनल स्टेट में आए या ना आए हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझो। तो 3 देने से, देखो 1 दिया तो फाइनल स्टेट में आ रहा है, 2 दिया तो फाइनल स्टेट में आ रहा है, 3 दिया तो फाइनल स्टेट में आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने Q1 Q2 Q3 को फाइनल स्टेट हिसाब से पकड़ा है। और इसीलिए 3, ये वाला तो 3 से ज़्यादा हो रहा है Q4, तो इसलिए इसको हम लोगों ने कोई फाइनल स्टेट नहीं पकड़ा। यहाँ पे तुम कुछ भी दो, ये यहीं पे रहने दो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको अलग थलग कर दिए। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा, draw the transition diagram finite state automata that accept the following set of not null string 0 और 1 होगा। एक कंडीशन है कि जो, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये आइदर एंड हो सकता है 1 0 0 से या फिर स्टार्ट होगा 0 1 से, एंड होगा 1 0 0 स्ट्रिंग और स्टार्ट होगा 0 1 से। तो हम लोगों का यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो हम लोगों को फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा DFA मीन्स DFA, ठीक है, फाइनल स्टेट ऑटोमाटा मतलब कि इसका कोई स्पेसिफिक स्टेट रहेगा, तो ये DFA हो गया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, 0 1 इज द अल्फ़ाबेट। अब बोल रहा है कि इफ़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1 0 0, मतलब क्या यहाँ पे ये वाला पार्ट इज कंसिडर, देन वी हैव टू कंसिडर एटलीस्ट 4, अगर 3 लिया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेज लेना पड़ेगा, तब जाके ये 3 एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोल रहे हैं कि इफ़ वी कंसिडर ये 1 0 0 का होगा हम लोग मिनिमम स्ट्रिंग, मतलब इससे ये सबसे कम है, छोटा है, तो इसको अगर मिनिमम कंसिडर करें तो हम लोगों को इसके लिए मिनिमम 4 स्टेट, मतलब जितना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है उससे एक ज़्यादा 4 स्टेट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 4 स्टेट लिया, Q0 Q1 Q2 Q3। तो उसके लिए हम लोगों का ट्रांजिशन डायग्राम कैसा होगा, देखो हम लोग स्ट्रिंग क्या बोला गया है 1 0 0, मतलब पहले 1 देने से चेंज होगा, उसके बाद 0 देने से, 0 देने से, ये चीज़ सोचो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि ये जो स्ट्रिंग बोला गया है ना, ये पहले 1 आ रहा है, तो 1 देने से अगर मैंने Q0 लिया तो 1 देने से मेरा Q1 में जाएगा, उसके बाद 0 देने से मेरा नेक्स्ट स्टेट में, या इसके बाद Q2 में 0 देने से फाइनल स्टेट में आ गया, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी दो, यहाँ पे तुम पहले 1 है तो 1 देने से ये हो गया, अगर इसमें 0 दिया तो ये Q स्टेट में चला आएगा, Q1 में ही चलाएगा। यहाँ पे 0 देने से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1 दिया तो ये वहाँ यहीं पे रह जाना चाहिए, ठीक है। Q2 में अगर मैंने 0 दिया तो फाइनल में आ रहा है, Q2 में मैंने 1 दिया तो सपोज यहीं पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। तो ये हो गया मेरा इसका ट्रांजिशन डायग्राम, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में पढ़ेंगे, इसमें एक ट्रैप स्टेट है, उस ट्रैप स्टेट को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे।